आज हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग बैलेंस के बारे में। लेकिन थंबनेल में तो आपने क्लिक किया था प्रेशर के बारे में पढ़ने के लिए। तो क्या ये स्प्रिंग बैलेंस क्यों क्यों पढ़ा रहा है? तो प्रेशर मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले स्प्रिंग बैलेंस एक टॉपिक छूट गया था। पिछले वाले वीडियो में जाके वहाँ पे कोने पे एक कार्ड आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो। वहाँ पे एक कार्ड पे वो वीडियो बना हुआ था टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, टोटल का टोटल टाइप्स ऑफ फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन है उस वीडियो में। तो उस वीडियो को जाकर देखो। और वहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस का टॉपिक छूट गया था, जिससे ये जो चैप्टर वो कवर नहीं हो पाता अच्छा से, इसलिए मैंने इस वीडियो में डाल दिया स्प्रिंग बैलेंस के बारे में। तो स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है? स्प्रिंग बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल मास को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल मास क्या है? ग्रेविटेशनल मास का मतलब वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट यानी कि वज़न को हम लोग नाप सकते हैं किससे? स्प्रिंग बैलेंस से। देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, ये स्प्रिंग बैलेंस काम कैसे करता है चलो देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा हुक लगा हुआ होगा नीचे में, ये इंस्ट्रूमेंट के नीचे में एक छोटा सा हुक है जिसका काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को उस पर टांगना। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उस पर टांग देंगे तो वो स्ट्रेच होगा, यानी कि वो तिराएगा, जिससे जो ग्रेजुएटेड स्केल का जो पॉइंटर है वो नीचे जाने लगेगा और हम लोग रीडिंग को देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब जो भी फोर्स पर यूनिट एरिया पे काम करता है, किसी भी सरफेस पे जो फोर्स लगता है वो पर यूनिट एरिया पे लगता है, तो उसी को प्रेशर बोलते हैं। पर यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है? जैसे प्रेशर का फॉर्मूला में भी होता है फोर्स बाय एरिया, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये पर यूनिट एरिया है क्या, ये प्रेशर है क्या? जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है, तुम उस वीडियो को जाकर देखो, कोने पे एक कार्ड आया होगा, उस कार्ड पे देखो। उस वीडियो में एक शॉर्ट्स वीडियो है, ज़्यादा नहीं, 40-50 सेकंड का वीडियो है। उस पर जाकर देखो, मैंने बताया है एक पोलर बियर है जो प्रेशर कम करने के लिए पूरा का पूरा लेट जाता है, जिससे प्रेशर कम हो जाए, मतलब जिससे एरिया ज़्यादा हो जाए और प्रेशर कम हो जाए। इसीलिए एक पॉइंट भी होता है इसका, लिख लो, स्मॉलर द एरिया ग्रेटर इज़ द प्रेशर। मतलब अगर एरिया कम होगा और तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। उस वीडियो को जाकर देखो, मैंने उस वीडियो को अच्छे से समझाया उस वीडियो में। और प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब न्यूटन, फोर्स पर मीटर स्क्वायर, मतलब जो फोर्स है वही प्रेशर का फॉर्मूला है, उसी से बनता है। जैसे फोर्स को हम न्यूटन में लिख सकते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन लिख सकते हैं। और नीचे में अगर एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का होता है ना मीटर स्क्वायर, तो हो गया ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम वर्ड में पास्कल भी बोल सकते हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम पे प्रेशर का ऐसा यूनिट को रखा गया है। तो पास्कल को हम पी ए ब्रैकेट में पी ए भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रेशर ख़त्म। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। तो लिक्विड प्रेशर के बारे में 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से तुम समझ जाओगे लिक्विड प्रेशर है क्या। चलो, सिंस लिक्विड हैज़ इट ओन वेट इट क्रिएट प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट इन विच कंटेंट। मतलब लिक्विड के पास भी कुछ वेट होता है। जैसे पानी है, तो पानी भी कुछ वेट का होता है, किलो का होता है, कुछ ग्राम का होता है, लेकिन पानी का भी, लिक्विड्स का भी कुछ वेट होता है जो ऑब्जेक्ट पे प्रेशर क्रिएट करता है। जब भी अगर ऑब्जेक्ट किसी गिलास में रखा हुआ है, शीशे का गिलास में रखा हुआ है, तो वो उस ऑब्जेक्ट पे, मतलब गिलास पे प्रेशर को क्रिएट करेगा। और दूसरा पॉइंट, फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। मतलब अगर कोई भी लिक्विड प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो सारे डायरेक्शन में, अगर गिलास में अगर छेद हो जाए, मान लो एक गिलास लिए और अगर हम उस पर छेद कर दें तो वो सारा पानी उस छेद से बहने लगेगा। अगर पीछे भी एक छेद कर दिए, जहाँ पे छेद किए उससे पहले भी एक छेद कर दें, तो भी वो गिलास से बहेगा। मतलब आगे से भी बह रहा है, पीछे से भी बह रहा है पानी, तो
ये दिखाता है कि फ्लूइड मतलब लिक्विड प्रेशर जो एग्जर्ट करता है वो सारे हर डायरेक्शन में एग्जर्ट करता है। अब तीसरा पॉइंट, अ डिवाइस कॉल्ड नैनोमीटर इज़ यूज टू मेज़र लिक्विड प्रेशर, मतलब एक डिवाइस आता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है मैनोमीटर, जो लिक्विड प्रेशर को मेज़र करने में मदद करता है। ये रहा उसका डायग्राम, ये डायग्राम से तुम देख लो और ये डायग्राम तुम याद रखो। मैनोमीटर का ये डायग्राम ये लिक्विड प्रेशर को मेज़र करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी 3 पॉइंट है जिससे तुम पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अच्छे से समझ जाओगे। देखो, एटमॉस्फेरिक द एयर इन आवर एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू 3000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एज द एयर हैज़ वेट। जैसे एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस से 300 किलोमीटर ऊपर है, एयर जहाँ एयर मौजूद है, ठीक है। एयर इन आवर एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू 3000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। 300 किलोमीटर ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर है, मतलब एयर है, जिस मतलब एयर के पास भी वेट है। कैसे वेट है? दूसरा पॉइंट, द होल एटमॉस्फेयर कंटेंट a tremendous amount of weight in which in turns exert a pressure on the surface of the earth and this pressure is known as atmospheric pressure। जैसे हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में एक ट्रेमेंडस अमाउंट में एयर का वेट है, ठीक है, वेट है जो प्रेशर को एग्जर्ट करता है किस पे? अर्थ सरफेस पे। जैसे एटमॉस्फेयर है हमारा, वो उसका भी कुछ वेट होता है, वही वेट एग्जर्ट करता है प्रेशर हमारे अर्थ सरफेस पे, उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब तीसरा पॉइंट, अ डिवाइस कॉल्ड बैरोमीटर इज़ यूज टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे लिक्विड प्रेशर को मेज़र करने के लिए था मैनोमीटर, उसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए एक डिवाइस का नाम है बैरोमीटर। ये रहा उसका डायग्राम। इस डायग्राम को देखो और सीखो कि कैसे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नाप सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर हो गया समाप्त, मतलब ख़त्म।